राइट, आई वाज जस्ट आस्किंग टू यू, लाइक यू वाज आस्किंग मी द क्वेश्चन, राइट? तो यदि मैं आपको एक टास्क दूं कि आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है आपके डेस्कटॉप पे, आप कर सकते हो क्या? यस और नो? डेफिनेटली, लाइक आई होप, yeah, I shared on WhatsApp group again. Yes, after creating that folder, what? आपने एक बार WhatsApp, सॉरी व्हाट आई एम टेलिंग यू, आपने एक बार लाइक एक फोल्डर क्रिएट कर लिया, ठीक है? आफ्टर क्रिएटिंग द फोल्डर, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट ओपन द सिंपल फोल्डर। लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, सो फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरा ये लाइक आप बोल सकते हो मेरा एक फोल्डर है, ठीक है? अब आप बोल सकते हो माई कंप्यूटर, ठीक? माई कंप्यूटर से मैं डेस्कटॉप पर तो जा ही सकता हूँ, डेस्कटॉप पर आ गया। यहाँ मुझे कोई भी फोल्डर क्रिएट करना है तो मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया। आप यदि विंडोज यूजर यू विल जस्ट गेट अ ऑप्शन न्यू, एंड हियर यू विल गेट द न्यू फोल्डर, राइट? Yes, यहाँ पे एक फोल्डर ओपन कर लिया, ठीक है? तो लोग क्या करेंगे, हमने एक फोल्डर बनाया, उसका मुझे नेम जो भी देना है, जो भी मेरा मनपसंद नेम है, ठीक है? लाइक मेरा नेम है प्रतीक, तो मैंने दे दिया प्रतीक मिश्रा। अब यदि मैंने मेरे फोल्डर का नेम प्रतीक मिश्रा नेम दिया हुआ है, तो अभी क्या करना है मुझे, ये आ गया मेरा फोल्डर। अब मुझे इस फोल्डर को मेरे सिस्टम में ओपन करना है, या मेरे फोल्डर के अंदर मुझे ओपन करना है, तो मैं सॉरी मेरे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन करना है। मैं कैसे ओपन करूंगा? फाइल पे गया, ठीक है, ओपन फोल्डर पर गया। यदि आपको ऐसे भी नहीं करना है, सबसे ज्यादा शॉर्टकट मेथड चाहिए, तो कुछ भी मत करो, दोनों सॉफ्टवेयर्स के लिए एक ही फोल्डर पर एक ही लोकेशन पर लेके आओ। ये मेरे पास यहाँ आ गया, ठीक है, और ये भी मेरे डेस्कटॉप पर आ गया, दोनों फोल्डर्स मेरे डेस्कटॉप पर आ गए, ठीक है? अब मुझे चाहिए कि प्रतीक मिश्रा जो फोल्डर है वो मेरे इसमें ओपन हो जाना चाहिए, मेरे विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाना चाहिए, ठीक है? आई वांट टू ओपन दिस प्रतीक मिश्रा फोल्डर इनसाइड माय विजुअल स्टूडियो कोड। हाउ आई कैन? आई जस्ट select it and drag it like this here. If I drag it here and leave it, you will get आपका पूरा का पूरा फोल्डर यहाँ पे डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। कैन यू अंडरस्टैंड गाइस? अभी सभी के लिए क्लियर हो पा रहा है कि मैं कैसे फोल्डर ओपन कर रहा हूँ? Yes, sir. Actually, that time I am creating that folder in that folder from that Visual Studio Code only. I'm not creating that folder in desktop and some. You can do this also, guys. Like if you are master, you can create this also, right? But it's not compulsory. I'm not telling that you have to do this, right? So अभी I think सभी के लिए easy होगा, ठीक है? तो अभी जैसे मैं आपसे बोलूं कि मुझे मेरे लैपटॉप के अंदर, guys, are you here? मतलब खुद का डिस्कशन तो नहीं करने लगे ना बैठ के? okay, so now अभी मुझे क्या करना है, what I want to perform right now, I want to open my folder MERN workshop folder। कैसे ओपन करूंगा? ये मैं डेस्कटॉप पर आता हूं, ये मेरा डेस्कटॉप का फोल्डर है। मुझे कौन सा फोल्डर ओपन करना है गाइस? MERN WS फोल्डर। मुझे इस फोल्डर को ओपन करना है। मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और इसे ड्रैग कर दूंगा। बट राइट नाउ मैं ऐसे समझूं कि मैं अभी ऐसे नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज ये मेरी स्क्रीन यहां पर है और मुझे यहां पर ये फोल्डर चाहिए, ठीक है? एंड आई एम नॉट यूजिंग मैक, राइट, वेयर आई कैन जस्ट यूज द 3 finger, राइट, दैट आई जस्ट स्लाइड इट राइट दिस, राइट? आई एम यूजिंग अ विंडोज, एंड विंडोज आई हैव टू जस्ट सेलेक्ट हियर एंड गो हियर। सो अपार्ट फ्रॉम डूइंग दिस मच ऑफ एफर्ट, आई जस्ट क्लिक ऑन ओपन। आप जैसे ओपन पे क्लिक करोगे आपके लिए मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे इन फ्रंट ऑफ यू। आपको कहां जाना है? डेस्कटॉप पर जाना है। एंड ऑन डेस्कटॉप आपके फोल्डर का नेम क्या है? MERN WS फोल्डर, जो मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है डेस्कटॉप पर। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और ओपन कर दूंगा। तो मेरा विजुअल स्टूडियो कोड क्या करेगा? मुझे MERN वर्कशॉप फोल्डर को ओपन करके दे देगा। Till this point, everything is clear, guys. Anyone have any doubt till this point that how we are going to open the folder and going to work on it? सभी के लिए यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है क्या? आई थिंक सभी के लिए अभी क्लियर होना चाहिए, है ना? बिकॉज it's like too simple thing, very simple thing we are just learning here, right? And I believe that you all guys already worked on what you can say HTML, CSS. Then I think you most of you are aware about these things, right? Okay, so now let's jump. I hope I explained a little bit about these things and I hope everything is clear for you, right? Okay, so now अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, मेरा सेम फोकस फिर से मेरा वही क्वेश्चन आप सभी से है ना, कि मुझे basic.js फोल्डर के अंदर से index.js फाइल को एग्जीक्यूट करना है। I would execute this index.js file from my basic.js folder. But if I'm just going to open my terminal, my location is one workshop. Why my location? Why my terminal location? Terminal means command prompt. Why my command prompt current location is one workshop? Reason is because मेरा जो root folder है, root means
from where your project is going to start. From something is going to start, right? Root. So root folder is my like MERN workshop folder, MERN WS folder. So now what's happening here? We have this basic JS folder. And inside this basic JS folder, what's happening here, guys? We have this index.js file. So now how I can execute? I will just use node and basic JS, and inside we have index.js. That's it. Simplest thing we have, guys. We are just going to use my JS file with their node.js. Now, abhi sabhi ke liye doubt hoga, sir, we are executing it, but we are not getting any output. Why? The reason is, guys, we are not printing anything. We are not using anything in our code that with the help of the particular thing that we can execute, we can print something. Now, how we can print? In C language, we have console.log. सभी के लिए मालूम है कि console.log, sorry, a printf thing we have inside my C language. बट जावास्क्रिप्ट में क्या है मेरे पास? console.log, बिकॉज आप जो भी आप प्रिंट कर रहे हो ना, ये कहलाता है मेरा कंसोल. क्या कहलाता है? कंसोल. आप जैसे ही इसमें लिखोगे ना नोड, आपको जो दिख रहा है, ये जो आपके लाइक ये आपको जो एरो बना रहा है, जो भी यहाँ पे जो आपको लाइक आपको एक एडिटर ओपन हो गया, दैट्स कॉल्ड कंसोल, है ना? या आप कभी यदि ब्राउजर पे विजिट करोगे ना, आप कभी ब्राउजर पे जाते हो, ये ब्राउजर है, अभी मैं इसमें राइट क्लिक करूं और इंस्पेक्ट करूं, क्या कर रहा हूँ इसमें? इंस्पेक्ट कर रहा हूँ. इंस्पेक्ट करने के बाद आप यदि जाओगे ना, तो आप यहाँ पे दिखेगा कंसोल. ये मेरा कंसोल है. तो आप देखो ये सेम एरो आपको यहाँ भी मिल रहा है, ब्राउजर पे मिल रहा है. तो यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ var x equals to 5, you can do this, right? And if I do x, if I enter, I'm getting 5 in the output, right? Okay, so now what's happening here? This is my also console. So if you want to use this console, you can use this. And if you want to use your console, this use it. That's why I'm just using console, not confirm, guys, console. Oh, what's happening? Console.log. Console.log of what? Console.log hello to all. Now let's see the magic. You all guys can see that we are just going to see something. Now, if I just execute this command, node basic JS, node basic JS, and inside this node basic JS, I'm just going to execute my index.js file. Now, if I execute, what I'm getting, guys, output. Hello to all. Why we are getting this output hello to all? हमें ये hello to all output क्यों मिल पा रहा है? Reason is because हमने लिखा हुआ है console.log. मतलब आप जब भी इस फाइल को एग्जीक्यूट करो, मुझे आउटपुट में console.log करना ही है, और console.log जो करेगा वो करेगा hello to all. Get your point, guys? सभी के लिए इस पॉइंट तक क्लियर हो पा रहा है क्या? किसी के लिए कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इस पॉइंट तक करने में कि मैं कैसे console.log लिख पा रहा हूँ? Is it clear, guys, for everyone? What this console.log is playing role here? Is it clear, guys, for everyone? किसी के लिए भी कोई भी डाउट इस पॉइंट तक? Just ask me, guys. Like, just frankly, just ask me, because I want that everything should be clear for all of you. Not getting output? Maybe you are executing something different. That's fine. Simple. Like if I want to execute on terminal, no, just mute yourself, guys, who are here. Okay. Node. I'm getting outputs perfectly. Okay, you are getting like, let's see the technical boss. I don't know what is your name, guys, but yeah, if you are getting the error, like if you're writing the node and if you're getting some error, the node is not internal, external command and all like this, right? Then it means you not install your node, guys. Oh, Sanjay. Okay, hi Sanjay. So a node is not going to like install in your system. Node is not installed in your system. That's why you're getting it. Like if I just type some wrong command, then I'll get command not found, right? So if you not install your node, how it work? Then you have to install the node, right? So if I just use the node, and if I just use basic JS, and if I just use index.js file, I'm getting this output. सभी के लिए यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है क्या? किसी के लिए कोई डाउट आ रहा है क्या यहाँ तक? Excuse me, sir. Yeah. I did the same thing, but I'm not getting the output.
It's just showing me the same line again, like the Mon basic one out. Okay, okay, okay. It means you're not getting any output, right? Yes, sir. Yeah, just check this. Are you going to write this code? And have you saved your file? Like you have to save this file also, right? After saving the file, just execute it. Maybe it will work. Okay, okay, I'll try it once. Thank Yeah, you. welcome. Hers. Yeah, everyone know about it, hers. Okay. Okay, great. So now we are here, guys, right? We are just going to use console.log. So guys, can we move for the next topic? Or we want that we have to continue tomorrow? What do you feel? You can move, sir. Move, no? Move? Yes, sir. Okay, thank you so much, guys. Like, you are really supporting for me, and I also want to continue. Right, tomorrow, I think 20 minutes more, just 20 minutes, right? Anil, I'm not telling you that we will continue tomorrow. You're telling me bye, sir. Yeah. Okay, okay, okay. कल संडे है ना इसलिए कल संडे है तो हम लोग मतलब आज रात में जाग सकते हैं ना, लेट तक, है ना? टाइमिंग अच्छा, कल का मॉर्निंग के लाइक कल की क्लास का टाइम आप पूछ रहे हो, राइट? Yeah, we will discuss later, right? And you all guys have to be here, right? I'll not share, and even no one will share on the group that what is the timing for tomorrow class. So where is recording lectures? Guys, from today, I'll just upload the recordings on Google Drive and I'll share the link, guys, right? Yesterday, I was not like able to share, and my plan was not also to share with you because today is the first day when we are learning something. Tomorrow was just introduction day, right? Okay, sir, continue. Okay, okay, okay. Let's jump for it, right? So अभी हम लोग क्या करने वाले, कुछ interesting things perform करके देखने वाले हैं, ठीक है? Then let's see that how to work. बहुत basic चीजें हम लोग अभी आज कल today and tomorrow we will just learn some basic things. Then we will jump for some for like new magical things we can say, right? But not right now. तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? Console.log, I hope सभी के लिए clear है. It's clear for everyone. Now, as we have the name. So apart from using the console.log hello to all, if I want print hello console.log and I want print just my name, so what I have to write? Pratik. Okay. So I'm just executing what I'm getting. It's Prati, not Pratik. Yeah, Pratik. So we have this Pratik, right? Okay. Now, apart from writing this string, can we use this name variable? As we all are master in mathematics, right? So we can just call the variable directly, right? Okay. So we are just using this name. Now, what we are getting, guys? Pratik. Is it clear, guys? Like what we are doing here? We are just using the name. We are just going to call the name. Like for example, we have this one more variable, last name. And the last name is Misra. Okay. Now what do you want? Name plus last name. What I'm getting, guys? Pratik Misra. It should be first name. Pratik Misra. So what I'm getting? First name and last name. So Pratik and Misra. Now what I want to create some space between these two things. So what I have to do? I have to add one more space here and just use the place. Plus. Now I'm getting Pratik Misra. Is it clear, guys? I hope till this point everything is clear, right? I'm just using the two variables to storing my first name and last name and going to print these things. Now just assume what I want print. I would just use like this. What Pratik and Misra. Okay. Now age equals to 26. Okay, fine. Now I'm just going to use print. And what is, sorry, not print. It should be console.log. And what I want print,
I won't print, hey guys, just try to understand. I am Misra and my age is 26. Great. I won't print this. But now what I want, this Pratik Misra, you can say name, I think. Yeah, this name and this age should be dynamic, right? Should be dynamic. Like whenever we will change the value here, the output should be changed, right? So how we can do this? If I execute right now, if I'm just going to plan to execute right now, I'm getting, hey guys, I'm Pratik Misra and my age is 26, like this, right? Okay. But now my point is not this. Point is that can we replace this name here? And can we replace this age here? Let's try with it, right? So how we can do this, guys? Guys, if you are trying to write something dynamically, two possibilities we have. One possibility is longest one, second possibility is easiest one, right? So first हम लोग longest one possibility देखेंगे, second हम लोग easiest possibility देखेंगे, ठीक है? तो longest possibility कैसे काम करेगी समझते हैं. So now हम लोग क्या करेंगे? हमने name हटा दिया and age भी remove कर दी. अभी क्या करते हैं? I am inverted comma plus name plus space plus my age is plus age. You can see I'm Pratik Misra and you all guys can space, create some space here, create some space here. Now, okay, so guys, I'm getting the same answer, Hey guys, I'm Pratik Misra and my age is 26. I'm getting this. Okay, so I hope it's fine and सभी के लिए clear भी होगा. ये बहुत ज़्यादा tough नहीं है. हमने क्या किया? सिर्फ multiple values को add कर दिया. But now अभी just try to assume. अभी हमारे पास सिर्फ दो ही dynamic value. We have just two dynamic values, two variables. When we have 20 variables, suppose, right? And my variable value is going to change sudden again and again. Right now it's name. Right now, next time it will be a name different. Again and again it's going to change, right? And we have 20 dynamic variables, 20 different variables. How we can do this and how we can write this much of content? It will be very difficult for us, definitely, right? And even we are a hard coder, we can code it. But when we have a really huge amount of data, huge amount of variables, it will be a lot of complexity will increase in your code. So how we can overcome this? How we can reduce this thing, right? So अभी क्या है JavaScript हमारे लिए not loop. Loop is not be the short trick, right? And loop is also not be the best choice here, right? हमें dynamic string create करनी है. We are not planning to add the values into loops or like through the loops, right? We are planning to create a dynamic string. समझ पा रहे सभी लोग बात समझ पा रहे राइट वी आर प्लानिंग टू क्रिएट अ डायनामिक स्ट्रिंग राइट हम डायनामिक स्ट्रिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं समझिएगा हमें सिस्टम को बताना है कि कोई भी कंटेंट 6 है तो हम सिस्टम को कैसे बताएंगे हाउ माय सिस्टम विल नो दैट दिस 6 इज इंट और स्ट्रिंग राइट इफ इट्स विदाउट इनवर्टेड कॉमा इट्स int or float something right otherwise it's a string like for example 6.5 is float 6 is int but if we have inverted comma it means it's a string how my system is going to know about it like with the help of my inverted commas now if I'm just going to type the Pratik how my system will know that Pratik is not a variable Pratik is a string here right so I'll just use the inverted comma if I use the inverted comma then my system will know that my content is a string now अभी हम ऐसा क्या करें कि मेरे सिस्टम को ये मालूम चले कि ये स्ट्रिंग है लेकिन डायनामिक स्ट्रिंग है so apart from using the inverted comma we will use backticks हम क्या यूज करेंगे गाइस backticks get my point backticks we will use here and inside this backticks हम जो कुछ भी लिखेंगे वो ऐसे काम करेगा like you are writing a dynamic string ठीक है समझते हैं hey guys I am who I am name and my age is what is my age get your point अभी क्या हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ ये मेरी डायनामिक स्ट्रिंग है we have this dynamic string and इस स्ट्रिंग के अंदर हमने लिखा hey guys I am name it may be Pratik Misra maybe here I don't know it will work or not but I'm just trying to write it and my age is now
Let's see, I'm getting this answer. Okay, nearly correct, but point is, मेरी मशीन को ये कैसे चलेगा? How my machine, how my interpreter will know about it that this name is not my data, name is my variable? How my machine know? Get your point? Get your point, guys, right? How I will know that, how my machine will know that name is not a string, name is not a data, name is variable. तो हम क्या करेंगे? इस नेम को पैक कर देंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर. नो पैटर्न देखो, हमने क्या किया? इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर पैक कर दिया एंड साथ में हमने लगा दिया डॉलर ऑफ कर्ली ब्रेसेस एंड इनसाइड दिस आप जो भी लिखेंगे वो एक वेरिएबल की तरह काम करेगा. अभी समझते हैं रियली, लाइक मेरी मशीन रियली समझ रही है कि काम कर रहा है नहीं कर रहा है? लेट्स सी. Wow, great. Congrats to yourself, guys, right? Hey, hey guys, I'm Pratik Misra and my age is age. Who will give me the answer, guys, first? How we can get my age directly, not a age in the text format? How we can do this, guys? What I have to change here? What I have to write here, guys? Who will give me the answer, guys? What I have to write here that I will get 26, not age? I'm not getting any answer, guys. So same as name, you can use the dollar sign and curly braces. It will work. Okay, okay. So now dollar symbol. First we will use dollar symbol, curly braces, and we will use age. Great. All of you guys, all of you, really great. Now this is my dynamic string. Is it clear, guys? सभी के लिए यहाँ तक clear हो पा रहा है क्या? किसी के लिए कोई भी डाउट आ रहा है क्या इसमें? just tell me, guys. सभी के लिए यहाँ तक क्लियर है क्या? फिर हम आज सिर्फ एक और न्यू कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, उसके अलावा हम लोग आज की क्लास लाइक हम खत्म कर देंगे. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे एंड दैट्स कॉल्ड फंक्शंस, बट नॉट जस्ट फंक्शंस, एरो फंक्शंस. Functions is important, but you all guys are aware about it. But arrow functions. Hello, sir. Yeah. I have a doubt. Sir, it's showing me an error every time I'm trying to print. Like, you know, everything right from, hey guys, I'm Pratik Mishra and my age is 26. From the second trial we have made. Sorry, just can you tell me again? So we tried printing the string using double quotes, right, sir? I'm not able to print it and it's constantly showing me some error is there. No, you have to use backticks, not double inverted comma. It should be backticks. Okay, sir. So, but it worked for you previously, no, sir? That was also not working for me. Not working. What it shows for you? Sir, it shows node index.js. Sorry. Just can you tell me again? One moment, sir. No Yeah. index.js file. No, not like that, sir. Uncaught syntax error, unexpected identifier, node index.js, and there are arrows over index. Got it. You are writing some like incorrect syntax here, right? That's why. Right? So just try to check it that like your complete code is like the same, or do you have some error, or like do you have some different, right? Okay, sir. Yeah. Pawan, why do we call it dynamic? Dynamic is reason is because the string is dynamic. So for example, now the name will change. Python. And right now Python is also 26. Yeah, not 26, I think 36. Okay. Now, hey guys, I'm Python and my age is 26. So that's why dynamic. Do you have to change this? Do you have to change this string? No, it's just dynamic. Whenever your content will change, your string output will change. Get your point, guys? That's why. Okay, so I think fine. Yeah, tell me. सर जो आपने वेरिएबल नेम है उसको आपने डबल कोट्स में रख. Pawan, not getting the point. Sorry, Sanjay. सर जो वेरिएबल है उसको आपने डबल कोट्स में रखा है और ये जो अपना console.log है इसको सिंगल कोट्स में रखा है. तो मैं ये नहीं मुझे पता लग पा रहा कि
जो मैं प्रिंट, ये जैसे आपने बताया कि कंसोल डॉट लॉग में हम जो जो लिखते हैं हम उसे गेट करवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं आउटपुट के रूप में, तो इसको भी तो हम डबल कोट्स में यूज कर ही सकते हैं, क्योंकि अगर हम C++ में कुछ प्रिंट करवाते हैं तो उसको हम डबल कोट्स में यूज करते हैं, पर इधर हमने सिंगल कोट्स में यूज किया जो हमें प्रिंट करवाना है। पर हमने डबल कोट्स में वो यूज किया जो हमने उसको एक स्पेसिफाई की, उसकी वैल्यू की, ये वेरिएबल इसकी ये वैल्यू है पाइथन, पर हम जब यहाँ पर प्रिंट देखो करवा रहे हैं। पॉइंट है क्लियर संजय, जस्ट लेट मी कंप्लीट इट, फिर अभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को और भी ये डाउट हो, ठीक है, अभी समझते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा इज नॉट अ पॉइंट, राइट, जब तक आप स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग नहीं लिख रहे हो तो, ठीक है, या आप कुछ और डिक्लेयर नहीं कर रहे हो। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है स्ट्रिंग, आप समझिएगा बात को, है ना, एक है स्ट्रिंग और एक है डायनामिक स्ट्रिंग। पॉइंट, टू थिंग्स वी हैव। अभी समझिए, ये जब किसी भी कंटेंट को स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखना चाह रहे हो तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा भी लगा सकते हो, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, इट मींस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी लगा सकते हो, डबल इन्वर्टेड कॉमा भी लगा सकते हो। लेकिन मान लो मुझे लिखना है प्रतीक या मुझे लिखना है पाइथन सपोज, ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, डबल इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड दोनों हो सकते हैं। आप यदि सिंगल लगाओगे आपका सिस्टम खुद लाइक सबका नहीं, मे बी लाइक मेरा ये कर देता है, बट बोथ आर सेम, ठीक है। तो क्या करोगे, आपने लिखा यहाँ पर पाइथन, ठीक है, पाइथन, लेकिन जब आपको डायनामिक स्ट्रिंग लिखनी है तो आपको सिंगल इन्वर्टेड, ये आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, ये आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, ये आपका क्या है, बैकटिक्स है। तो आपको जब भी डायनामिक स्ट्रिंग लिखनी है, इट मींस आपको जब भी ऐसा लग रहा है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर मुझे कंटेंट डायनामिकली चेंज करना पड़ सकता है, राइट, तो आपके लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी, बैकटिक्स यूज करने पड़ेंगे। वी हैव टू यूज बैकटिक्स। क्लियर पॉइंट गाइस, सभी के लिए क्लियर हो पा रहा है क्या? तो आप जब भी डायनामिक स्ट्रिंग लिख रहे हो ना, आप डबल या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा रहे हो, आप लगा रहे हो बैकटिक्स। और या आई एम गेटिंग वन आंसर, और टिल्डा, समथिंग लाइक दिस, राइट, टिल्डा की, या टिल्डा की। सो वी आर यूजिंग दिस टिल्डा की और बैकटिक्स, राइट, ओके। तो अब जब भी इसको लिखोगे ना, आप समझिए मेरी बात को, ये भी काम एक स्ट्रिंग की तरह ही कर रहा है। इट इज जस्ट गोइंग टू वर्क एज अ स्ट्रिंग फॉर ऑल ऑफ अस, बट पॉइंट इज इट्स वर्किंग एज अ डायनामिक स्ट्रिंग। मतलब ये जब आपका डायनामिक कंटेंट है तो आपका काम करके देगा आपके लिए। ये भी समझिएगा बात को। जैसे आप फिर से हम लोग प्रीवियस कोड पे चले जाते हैं, अभी समझिए, ये मेरा सिंगल या डबल इट डजंट मैटर, बट ये स्ट्रिंग है, ये डायनामिक स्ट्रिंग नहीं है गाइस मेरी, ये स्ट्रिंग है मेरी, ठीक है, इसलिए मैंने क्या लिखा हुआ है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है। ये मेरा पूरा का पूरा आउटपुट डायनामिक स्ट्रिंग है। अब डायनामिक स्ट्रिंग क्यों है? बिकॉज मुझे यहाँ पर नेम को एज अ वेरिएबल लाइक बिहेव कराना है, एग्जीक्यूट कराना है, एंड इसे एज को भी एज अ वेरिएबल एग्जीक्यूट करना। समझिएगा मेरी बात को, यदि मैं इसको लूं और बैकटिक्स की जगह पर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाऊं और पेस्ट कर दूं, और अब यदि मैं इसे एग्जीक्यूट करूं, मुझे क्या मिल रहा है, हे गाइस आई एम कर्ली ब्रेसेस और डॉलर ऑफ कर्ली ब्रेसेस ऑफ नेम एंड माय इज अ डॉलर ऑफ कर्ली ब्रेसेस ऑफ एज। Getting my point, guys? That's why we have a different symbols or different like key points, right? So whenever you use tilde key, you can say, or backticks, then your string will work as a dynamic string. Is it clear, Sanjay? अभी ये clear हो पा रहा है क्या आपको? क्लियर सर, क्लियर। Clear, ठीक है। किसी के लिए भी कोई भी डाउट इस पॉइंट तक, दैट हम कैसे डायनामिक स्ट्रिंग पे काम कर पा रहे हैं? Hello, sir. Everything is clear, sir, but I don't know what is the error on my code. Can I share my screen and show it once? Yeah, please. You can share. Like guys, just wait a minute, right? Then you can share your screen, right? Just wait a minute. Yeah. So guys, till this point, everything is clear, I hope, right? There is no doubt for anyone, and it's enough for today, right? Tomorrow we will do some interesting things, right? We will just try to like improve our JavaScript skills, and we will just use some more JavaScript capabilities with us, right? And we will also try to use React.js. From our next class, we will use React.js, right? But you all guys have to manage what you can say, that you have like you installed Node.js in your system first thing, right? So you have to install Node.js in your system. So Hi sir, I am going. sorry. Okay.
And after that, we can just continue the point. So we will just use the React.js and all that. Fine. So now, if anyone wants to leave the class, you can leave. And yeah, one or two students have some doubts, so they can ask me the doubt. And last thing, guys, just before leaving the class, one more important thing you all guys have. I think you all guys received the Excel sheet, right? Excel sheet, like for the feedback. So just fill your feedback, guys. Whatever you have, any complaints you have, any suggestions you have, right? So we can just improve you all guys didn't receive the link, receive the like sheet. No, sir. Okay, so I think like coordinators will provide you, right, on the group, I think, right? Right. I think, yeah, all the coordinators will just manage all the things, right? Yeah, Visal is telling us that yeah, he will share, right? Okay. So fine, guys, we will just continue our class tomorrow. So now you all guys can leave it, but just definitely just make sure you all guys are just leaving your precious feedback, because it's very important for all of us. Yeah. So actually, I just want to say that tomorrow we have college exam. Actually, our CES class assignment test from 11 to 11 to 12. 12. Our class will be something 1 p.m. Will it work? Everyone Okay, can no have issue. a Best. lunch and can enjoy. Yes. Then tomorrow our Yes. class will be the longest one, right? So make sure Okay, sir. we can just enjoy, and tomorrow our class will be like more than 3 hours and nearly 4 hours, right? So make a mind that you are going to learn more than 3 hours at least, not more than this, not less than this, right? So everything should be in your mind, right? And just if you have some issues, you can just prepare yourself, make a coffee, tea, whatever you want, but just sit comfortably, right? Okay. And we will definitely enjoy our today's class also, right? Sorry, tomorrow class also, right? So that's good. Fine, guys. Sir, sir, Yeah. I have a doubt. Okay, sir, I understood everything. That was nice. But sir, right now I was just trying to execute everything. I installed Node, and this says that the term Node is not recognized as the name of the cmdlet function, script file, etc. It means you So not what do I do now, set sir? your path. What you can do, just go for the Google, right? Search for it. Okay. Like you are using a Windows machine, Linux machine, what machine? Window 10. Right? So it's fine. Yes, That sir. how to uninstall the node first. Just uninstall your node first completely, right? Okay. Okay. Then install your node again, and I think you will get option that set your path or set your Yeah, node yeah, as a yes, path. yes, Right? sir. Yes, sir. Make sure that you are going to check it. Checkbox. So where do I have to ensure the directory? Where should the path be go to? Anywhere where it's going to jump, anywhere it can be jump. It's not the point, right? Like it's Because the last time I remember, I just installed it of like when the class started, that got installed in programs file in 286. Right, same. Yeah, so it's still installed there, but it is not working. It says that it cannot identify the void node. Okay, just do one thing. Just go for the YouTube, right? And search for it, how to install Node in Windows, right? Okay. You get the complete step-by-step tutorial. Okay. Still, if you find some issues, right? So first you have to connect with your coordinators. They will try to resolve your issues. And if by chance it happens that they will not able to resolve your problem, then just connect with me, right? So then I'll try to solve it, right? Okay. Thank you, sir. Yeah, fine. Okay, any other student have any doubt, something, right? Sir, I wanted to share my screen and so that you could just see what is wrong here. Okay, fine. So other students can leave, like from Google Meet. I'm just going to finish the meeting, right? So we'll just continue tomorrow, right? Okay, bye bye, guys. Have a good night. See you tomorrow. Yeah, Adit, you can just ask me. Adit, just do as soon as possible because you have only 6 minutes left. Sir, I need the rights to share the screen. It says, Just a minute, Adit. Now you are the host. Okay. Adit, is it visible, sir? yeah, it's visible. Just wait a minute.